नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस वक्त बड़ी खबर की बात कर लेते हैं भोपाल से। सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने किया थाने का निरीक्षण के दौरान थाने का पूरा स्टाफ सोता नजर आया। तो सोशल मीडिया पर विधायक ने पोस्ट भी किया है कि मैं रात 2:30 से 3 बजे तक आनंदपुर गांव के थाने गया। रात्रि गश्त और चौकीदारी व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। मैं थानेदार साहब, एसडीओपी साहब, एसपी महोदय से आवेदन करता हूं। आनंदपुर में रात्रि गश्त की व्यवस्था बहुत खराब है। व्यापारी वर्ग कई बार गश्ती व्यवस्था सुधारने का आग्रह कर चुके हैं, तो औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए यहाँ पर। और उस दौरान उन्होंने देखा कि जो तमाम अधिकारी हैं वो सोते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रात में पूरा स्टाफ यहाँ पर सोता हुआ नजर आया जब विधायक अचानक पहुंच गए निरीक्षण करने। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रात्रि गश्त की दावे यहां पर पुलिस प्रशासन करता है, लेकिन जब विधायक जी वहां पर पहुंचे तो नजारा उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IRS 24/7 पर देख पा रहे हैं। सिरोंज से विधायक हैं और अचानक पहुंच गए आनंदपुर गांव निरीक्षण करने के लिए थाने का। उमाकांत शर्मा जो यहां पर तस्वीरें देखते हुए नजर आए, पूरा स्टाफ यहां पर सोया हुआ था। देखा ना, यहाँ सोए हुए थे। ये भी खाली पड़ा हुआ है। ये बंदी गृह है, ठीक नहीं है व्यवस्था। एसपी साहब को भी बताइए, असंतुष्ट हूँ। एसडीओपी को भी बताइए। इस आनंदपुर गांव में जिस प्रकार की आज की मैंने पुलिस की गश्त की व्यवस्था देखी, एक तरह से गश्त विहीन कस्बा देखा जिसकी आबादी लगभग 10,000 से ऊपर है। अच्छा बड़ा बाजार है। और तो और थाने के अंदर हम लोग प्रवेश कर गए और होमगार्ड के सिपाही साहब जाग नहीं सके। और एक भी शस्त्र वाला कोई सिपाही नहीं है जागृत अवस्था में। ये मध्य प्रदेश पुलिस के नियमों के विपरीत है और संविधान के विपरीत है। इसको सुधारा जाए और जनता के हित में सुधारा जाए। यहाँ के व्यापारी बार बार हमें फोन करके शिकायत कर रहे हैं कि वो आनंदपुर में गश्त ठीक नहीं हो रही है रात की। और यहाँ तो एक बार आनंदपुर में थानेदार पिट चुके हैं, बाहर के लोगों ने घुस के मारा। और सब रोडों पे हमने वो ले लिया गश्त, कहीं भी गश्त दिखाई नहीं दी, पैदल सिपाही दिखाई नहीं दिए। एक आपका वो कौन से नंबर की गाड़ी खड़ी है उसमें आदमी नहीं, 112। ऐसा कैसे गश्त होगी? अभी अभी यहाँ घटनाएं घटी हैं। होमगार्ड के हवाले ना यहाँ रिपोर्ट लिखने वाला है, ना कोई एक सशक्त सिपाही है। आपका अमानत खाना है, बंदूकें रखी हो, नहीं कोई लूट ले जाए। क्या उत्तर देंगे आप? ऐसा क्यों हो रहा है? आपने क्या गश्त लगाई है वो बताइए मुझे। इधर लोकसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार यानी कि आज राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बहस हो गई। राहुल ने बीजेपी नेता बिट्टू को गद्दार दोस्त बोल दिया। मकरद्वार के पास कांग्रेस के कुछ सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू के पास से गुजरते देखकर कहा कि यहाँ एक गद्दार चल रहा है, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा कि हेलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस कांग्रेस में आ जाओगे। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने जवाब में कहा कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। और उसकी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर दोबारा से जो सांसद है जिन्हें निलंबित किया गया था वो नारेबाजी करते हुए नजर आए, जो राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे। नवरायपुर के महारानी भवन में बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट के बाद लिए गए इस फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी। मंत्रिमंडल में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। प्रदेश के 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा। इसके लिए 100 पदों के सेटअप की स्वीकृति मिली है। और साथ ही स्टार्टअप तकनीक नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी गई है। हाउसिंग बोर्ड की 35 कॉलोनियों को नगरीय निकायों को सौंपी जाएगी। इससे कॉलोनियों के बेहतर रखरखाव और सुविधाओं में सुधार होगा।
नगर निगम और नगर पालिका को सौंपने से प्रबंधन अधिक प्रभावी बनेगा। तो वहीं प्रदेश के विभिन्न जिले में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। चलिए बात कर रहे थे इसी बीच बड़ी खबर की। तो रायपुर से बड़ी खबर है, निजी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं अब डीईओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी कराएंगे। प्राइवेट स्कूल अपने अनुसार नहीं आयोजित कर पाएंगे परीक्षा, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। तो बोर्ड के अलावा बाकी कक्षाएं की जो परीक्षाएं हैं वो भी डीईओ ही कराएंगे। परीक्षाएं 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होगी। समय सारणी जिला स्तर पर जारी होगी। तो 20 अप्रैल तक पूरा होगा मूल्यांकन का काम। 25 अप्रैल तक स्कूल वार अंक सूची तैयार होगी। परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को किए जाएंगे घोषित। तो निजी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं अब डीईओ कराएंगे। प्राइवेट स्कूल अपने अनुसार नहीं आयोजित करवा पाएंगे परीक्षा। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बोर्ड के अलावा जो बाकी की परीक्षाएं हैं वो डीईओ कराएंगे। परीक्षाएं 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होगी और समय सारणी जिला स्तर पर जारी होगी। बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र के घोटी नंदोरा गांव में 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला सामने आया है। तो वीडियो सामने आने से गांव का माहौल जो है बेहद ही तनावपूर्ण है। आरोप है कि जनवरी में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन में मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान दिया गया था, जिसके बाद गांव के कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू सम्मेलन में जाकर के विवाद किया था और इसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। और बात यही खत्म नहीं हुई जब गांव के हिंदू समाज ने सभी मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, जिससे मुस्लिम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज से किसी भी तरह का संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बहिष्कार के चलते स्थानीय बस चालक आसिफ हुसैन को स्कूल बस चलाने से रोक दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रीशियन सादिक हुसैन पिछले 7 दिनों से बेरोजगार है। ग्रामीणों के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोगों को किराने का सामान देने से इनकार किया जा रहा है और नाई भी दाढ़ी या बाल काटने से मना कर रहे हैं। दूसरी ओर हिंदू समाज के लोग बहिष्कार के आरोपों से इनकार किया है। पूरे मामले पर पूर्व विधायक किशोर समृति ने कड़ी आपत्ति जताई है और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग की है। में कोई साध्वी आई थी और वो उसका गोटी में भी था हिंदू सम्मेलन के नाम पे। तो जातिगत धार्मिक सम्मेलन पर कोई बात है बुराई नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को परेशान करूं कि सोशल बाइकआउट की बात करो, ठीक नहीं। तो उसमें कहा गया, उस आदमी ने कहा कि भाई यहाँ पे मुसलमानों ने किया, तलवार लेके आए थे। मेरा कहना, बाबर आया था तो बाबर के पूर्वज उस देश के उखाड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ, उनको यहाँ सजा दो। हमारी गलती इतनी हुई कि उनका कार्यक्रम चल रहा था जी, कार्यक्रम करने वाली तो चली गई जी, गांव के लोग थे जी। अब हमने बोले आज तक ये तो ऐसा, यानी मुसलमानों के बीच में उसने कुछ बोली नहीं। कोई भी प्रोग्राम होता था सब मिलजुल के होता था। हाँ, और उस दिन उसने बहुत कुछ बोली मुसलमान के बारे में जी। उसी से हम लोगों को चिढ़ लगी और हम गांव के लोगों के पास में गए थे जी। आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी गई थी जी। सर, बहिष्कार करने की सत्यता जो जितने जो बोल रहे हैं वो गलत है। कोई किसी ने उनको बहिष्कृत किया नहीं है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी गलती से वो लोग वहाँ तक के पहुंची है। उनकी कहते हैं मनो सोच है वो। जी जी। बाकी हमारे पूरे गांव से, हमारे पूरे जन समुदाय से किसी प्रकार के बहिष्कृत किया नहीं गया है। तो हमारे पूर्ण गांव का, और आज भी, पहले भी पुराना जो तालमेल था आज भी है। अगर उनकी अगर मानो वो, लेकिन इतनी जरूरी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे। पूरा गाँव से अपनी गलती से करेगा तो अपने कोई तकलीफ नहीं है। इधर श्योपुर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को भी यानी कि आज जारी है।
अपनी मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारियों, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नगरपालिका गेट पर ताला जड़ दिया है। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। 2 दिन से हम काम बंद करके हड़ताल पे बैठे और अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ और हम कई बार अवगत करा चुके। प्रशासन को हमने लेटर भी लिखा, सफाई यूनियन के माध्यम से हमने सीएमओ साहब से भी निवेदन किया कि इनकी समस्या का समाधान कीजिए हर महीने। के अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा 3 साल से बराबर नगर पालिका में भ्रष्टाचार करके नगर पालिका खजाना खाली कर दिया गया और हर महीने जो कर्मचारी हैं उनका यही हाल है। इधर ग्वालियर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गाड़ियां अटैच कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। तो मुख्य आरोपी अभय भदौरिया ने कई लोगों की महंगी और लग्जरी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें चोरी छिपे गिरवी रख दिया। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनकी 2 कारें अचानक गायब हो गई हैं। जांच के दौरान पुलिस जीपीएस लोकेशन की मदद से एक कार तक पहुंची। वहां जाकर पता चला कि वो कार किसी और व्यक्ति के पास गिरवी रखी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को यह कहकर फंसाता था कि उनकी गाड़ियों को हाईवे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। शुरुआत में वह कुछ समय तक किराया देता था, जिससे लोगों को उस पर भरोसा हो जाता था। बाद में वो गाड़ियों को गिरवी रखकर मोबाइल बंद कर फरार हो जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी धर्मवीर सिंह ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि गाड़ियों को अटैच कराने के नाम पर लोगों से धोखा किया गया और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच ग्वालियर की पुलिस जो कि एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच सुमन गुर्जर के नेतृत्व में काम कर रही थी। दूसरी टीम है जो एडिशनल एसपी ईस्ट बीता डागर मैडम के नेतृत्व में काम कर रही थी। इन दोनों टीमों ने ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच और हजीरा सब डिवीजन की टीमों ने काम करते हुए एक बड़े फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में मंगलवार को एक विक्षिप्त युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक के घर की खिड़की से होता हुआ पाइपलाइन में चढ़ गया। इस दौरान वहां भीड़ लग गई और लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। माधवनगर पुलिस ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे उतारा। युवक का नाम कुंदन बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने काफी कोशिश के बाद उसे नीचे उतारा। पुलिस के अनुसार युवक कुंदन का भागलपुर में भी इलाज चला था और कई दिनों से वो घर से गायब था। तो पुलिस ने परिवार वालों से उसके मानसिक रोग के इलाज के पेपर मंगवाए हैं। बलदा बाजार में फेयरवेल कार्यक्रम में चलती गाड़ियों में स्टंटबाजी करना स्कूली युवाओं को बहुत भारी पड़ गया। तो इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पूरा मामला जिले के कसडोल विकासखंड के कटगी गांव का है, जहां चलती गाड़ियों में खतरनाक स्टंट कर उपद्रव मचाने का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 26 युवकों को पकड़ा है। साथ ही वाहन चालकों के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत भी कार्रवाई की गई है। वही मामले में नाबालिगों को समझाइश दी गई। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खतरनाक स्टंट और उपद्रव मचाने का यह पूरा मामला है। इधर खबर हटा क्षेत्र के मड़ियादो कलकुआ मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 3 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें 108 पायलट की मदद से अस्पताल भेजा गया है।
बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार श्रद्धालु जटाशंकर से मड़ियादो आ रहे थे और मड़ियादो के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 5 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में वाहन में सवार अन्य लोग बाल बाल बच गए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाल बाल बचे हैं सवारी और हादसे में 3 महिलाएं यहाँ पर घायल हुई हैं। मड़ियादो के पास का यह सड़क हादसा है। इधर ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल समूह के न्यूरोलॉजी विभाग में बैचिट नामक दुर्लभ ऑटो ह्यूमन इम्यून बीमारी की पुष्टि हुई है। तो 26 साल का एक युवक इसकी चपेट में आ गया। संभवतः मध्य प्रदेश का ये पहला मामला है। आमतौर पर यह बीमारी जापान, चीन, कोरिया, तुर्की, ईरान और इराक जैसे देशों में देखी गई है। खासकर युवा इस बीमारी से पीड़ित है। बैचिट एक दुर्लभ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। आपको बता दें, युवक को तेज सिर दर्द, चेहरे और हाथ पैरों में कमजोरी की शिकायत थी और मरीज के लक्षण ब्रेन अटैक जैसे थे। विभाग के एचओडी डॉक्टर दिनेश उड़ेरिया ने जब मरीज की जांच की तो LHA 51 की पुष्टि हुई। हालांकि मरीज का इलाज शुरू किया गया और सतत मॉनिटरिंग के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में इस बीमारी का ये पहला केस सामने आया है। तो ये एक दुर्लभ तरह की बीमारी है बैचिट नाम की, और इस तरह की जो बीमारी है वो जापान, चीन और इस तरफ ज़्यादा दिखाई देती है। मध्य प्रदेश का ये पहला मामला है और हालांकि मरीज का इलाज करके उसे छुट्टी भी दे दी गई है। जोड़ों में दर्द और चर्म रोग की बीमारी होती है। ज़्यादातर चर्म रोग वाले डॉक्टर और हड्डी वाले रूमेटोलॉजी वाले डॉक्टरों के पास मरीज ज़्यादा मिलते हैं इनके, क्योंकि इनका यंग एज में 20 से 40 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं उनको जोड़ों में दर्द और माउथ अल्सर, मुंह में छाले या जन्नांग के छाले, इनकी समस्या ज़्यादा रहती है इन मरीजों को। तो ज़्यादातर आर्थोपेडिक या स्किन को दिखाते हैं। बट 5 से 10% मरीजों में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता विनय आनंद मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। एक्टर ने बताया कि वे यहां अपने मित्रों के साथ आए हैं और अब तक वे 2 बार बाबा महाकाल के दर पर आ चुके हैं। उन्हें आनंद का कहना है कि यहाँ जो भी मांगे मिल जाती है।